YouTube channel Gill Mathematics Academy. Today we have to discuss about the some applications of trigonometry. Measuring the distance and the height of the object is an important application of the trigonometry. Now let us start. First of all, we have to know about the line of sight. Suppose मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और आई के बीच की जो भी डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट. किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट और आई के बीच की डिस्टेंस को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं. द लाइन ऑफ द साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट विव्ड बाय द ऑब्जर्वर के द्वारा जो भी डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट देखी जाती है, उस ऑब्जेक्ट और आई के बीच की जो लाइन होती है उसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं. नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन? वह लाइन जो अर्थ के पैरेलल ड्रॉ की जाती है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं. जैसे दिस इज इन दिस फिगर, दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन. ये जो ए बी लाइन है ये अर्थ लेवल के पैरेलल है, दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन. ये आई है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और आई के बीच की जो डिस्टेंस होती है, लाइन है, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट. एंगल जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो भी एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. So what is the definition? Angle of elevation. The line of the angle of elevation of an object is the angle formed by the line of sight. ये line of sight with the horizontal line या horizontal level when it is the above the horizontal level. यदि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो भी एंगल है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर बना हुआ है, तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. जैसे मुझे इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये लाइन ऑफ साइट होगी. तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मुझे क्या करना है, अपना जो ये हेड है उसको ऊपर की तरफ उठाना है. तो इस तरीके का एंगल जो बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. तो इन दिस फिगर या द केस व्हेन वी रेज आउट हेड टू लुक एट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यदि हमें हेड को ऊपर की तरफ उठाना पड़े तो उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये लाइन ऑफ साइट, इसके बीच का जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन. यानी कि एंगल BAC is called angle of elevation. ध्यान रखना, angle of elevation is always acute angle. Now, angle of depression. The angle of depression of an object is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is the below. यहाँ क्या था, when it is the above, below the horizontal level. जब हमारा एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ बनता है तो उसे हम कहते हैं डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन. किसके बीच का एंगल? दो एंगल बनेंगे, एक तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में. अगर वो एंगल हॉरिजॉन्टल से ऊपर बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया. लेकिन अगर ये वाली लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आपकी और ये क्या होगी, ये आपकी होगी हॉरिजॉन्टल लेवल.
तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल और इस लाइन ऑफ साइट के बीच देखिए नीचे बन रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही यहां पर बताया गया। या फिर द केस व्हेन वी लोअर आउट हेड टू लुक द ऑब्जेक्ट। अब ये आपकी क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी और ये हॉरिजॉन्टल है। अब मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हूँ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी टावर पे खड़े या अपनी बिल्डिंग पे खड़े और रोड पे जाती हुई कार को देख रहे हैं, तो वो जो एंगल बनेगा वो आपका डिप्रेशन होगा। और अगर आप नीचे से खड़े होकर किसी टावर, ट्री या बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो वो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बोथ आर इक्वल, बिकॉज ये क्या है आपकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ को बढ़ रहे हैं, मैंने अभी क्या बताया, क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ को बढ़ रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, वो आपका बढ़ता जा रहा है। जैसे हम कोई टावर है, टावर की तरफ को हम ऐसे बढ़ रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम टावर से दूर जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखना हमेशा कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो एंगल है, जैसे जैसे मैं इधर को बढ़ता चला जाऊंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे मैं यहां से दूर आया तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका घटता चला जाएगा। तीसरी बात, जो आपका जो सन है, यदि सन और टावर के ऊपर सन जो भी एंगल बनाता है, यदि जो सन है वो टावर के एंगल को बढ़ाता चला जाए, तो जो शैडो है उसकी टावर की वो आपकी घटती चली जाएगी। तो हमने ये देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। प्लीज एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। ए सर्कस artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly strapped and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with ground level is 30 degree. ये आपका पोल है और ये हो गया ग्राउंड लेवल, और यहाँ से इसे मिला, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये हो गया आपकी रॉक और ये हो गया पोल। तो ये रॉक कितना हो गया 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया 30 डिग्री। इन फिगर क्या हो गया, लेंथ ऑफ रॉक AC इज इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ रॉक इज इक्वल टू 20 मीटर। BC क्या है, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू, हमने H ये लेट कर दिया, ये क्या मान दिया हमने, H मान दिया। और एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री, इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। हमें क्या फाइंड आउट करना, ये हाइट, इस एंगल के सामने की साइड क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसमें होता है, साइन थीटा। इन ट्राइंगल ABC साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AC, यानी कि H अपॉन 20। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 is equal to H upon 20. That means H is equal to 20/2, that is your 10 meter.
तो हाइट ऑफ पोल कितनी हो जाएगी आपकी, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक इट आउट। Solution number 2. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of tree. Now let us start. Let it is a tree. ये ट्री है और तूफान में यहां से ये ट्री टूट जाता है और ये यहां पर आ जाता है, ग्राउंड को ऐसे टच कर देता है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसकी ये इक्वल है, यहां से टूट जाता है। सपोज कीजिए ये आपका एक ट्री है और ये यहां से टूटने के बाद ऐसे हो जाता है, यानी कि ये अलग नहीं होता, ये पोर्शन इसी में ही रहता है। तो ये ग्राउंड पे ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। तो ये जो है ग्राउंड पे 8 मीटर की डिस्टेंस पे टच करता है और एंगल क्या बनाता है, ये 30 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ट्री की हाइट क्या है, बी डी। हाइट ऑफ ट्री क्या है, एच इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें पहले तो ये डिस्टेंस निकालनी है और फिर ये डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ए सी इज इक्वल टू सी डी बाई द फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ए बी सी में ये क्या है आपका बेस और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। बी सी हमें फाइंड आउट करना है और ए बी कितना है आपका 8 और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 8। दैट मीन्स बी सी इज इक्वल टू 8/√3। इसे रेशनलाइज करते हैं हम तो √3/√3 इज इक्वल टू 8√3/3 मीटर। बीसी कितना हो गया 8/√3, 8√3/3। नाउ अगेन ये क्या है बेस और ये क्या हाइपोटेन्यूज। तो बाई cos 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। आप जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ए बी कितना है 8/AC। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 × 2/√3 यानी कि 16/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे जो हो जाएगा 16√3/3। AC और AC किसके बराबर है CD के। बताइए हाइट ऑफ ट्री क्या हो गया हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू BD। BD किसके बराबर है BC प्लस CD। BC CD किसके बराबर है AC की। तो BC की वैल्यू कितनी है 8√3/3 प्लस 16√3/3 इज इक्वल टू 24√3/3
कितना हो गया ये हो जाएगा 8√3 मीटर। दैट इज योर आंसर। मीटर में दिया हुआ है तो हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी आपकी 8√3। दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट। नाउ solution number 3. There are two cases. In first case is slide for the children below the age 5 years. In this question यहाँ पर जो फिगर है ये कितनी है 1.5 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री ए बी सी। इन दिस केस दिस इज इट इज 60 डिग्री 3 मीटर और पी क्यू आर। यू हैव टू फाइंड द AC. Now in triangle ABC ये क्या है परपेंडिकुलर और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AC। तो ये कितना हो जाएगा आपका sin 30 की वैल्यू 1/2 और BC कितना है 1.5 अपॉन AC। इट मीन्स AC इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 मीटर। पहले केसेस में ये क्या होगा 3 मीटर यानी कि AC इज इक्वल टू 3 मीटर। नाउ स्लाइड फॉर द एल्डर चिल्ड्रन ये कितनी है 3 मीटर और ये 6 इन ट्राइंगल PQR it is perpendicular and it is hypotenuse. You have to find the PR. तो कितना हो जाएगा ये sin 60 डिग्री इज इक्वल टू RQ अपॉन PR। इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2 इज इक्वल टू 3/PR। That means PR is equal to 3 into 2/√3. So PR is equal to 6/√3। √3 से रेशनलाइज कर देंगे ये हो जाएगा 6√3/3 टू द 6 यानी कि 2√3 मीटर। अगर हम बिलो 5 ईयर की बात करें तो हमें ये कितनी चाहिए 3 मीटर और अगर हम एल्डर चिल्ड्रन की बात करें तो ये हो जाएगा 2√3 मीटर और ये हो जाएगी आपकी 3 मीटर। प्लीज मेक इट अप। नाउ सॉल्यूशन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. It is very simple question. Let it is a tower or it is the horizontal line. Angle of elevation कितना बोला उन्होंने 30 डिग्री और ये कितना है 30 मीटर। ये A ये B ये C ये क्या हो गया आपकी टावर। You have to find the height of that tower. In figure ABC में BC क्या है height of tower and angle BAC is equal to 30 degree और AB is equal to 30 meter. You have to find the height of tower. Let ये हमने क्या मान लिया h मान लिया इसकी हाइट। तो ये क्या होगी h। इन ट्राइंगल ABC में ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AB और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। BC हमें फाइंड आउट करना है और AB 30। दैट मीन्स
h इज इक्वल टू 30/√3। √3 से हम रेशनलाइज कर देंगे तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30√3/3। 3 से कैंसिल 10√3 मीटर। दैट मीन्स हाइट ऑफ टावर is equal to 10√3 meter. That is your answer. Please make a note. Now solution number 5. A kite is flying at the height of 60 meter above the ground. ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक काइट फ्लाइंग कर रही है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degrees. Find the height of the string assuming that there is no slip in the string. Now let us start. ये यहाँ पर एक काइट है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ग्राउंड से देखते हैं यहाँ पर तो इस काइट की हाइट है 60 मीटर और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। ये क्या है स्ट्रिंग यानी कि ABC। यू हैव टू फाइंड द AC। इन ट्राइंगल ABC में इज इक्वल टू क्या है AC और हाइट ऑफ काइट इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 60 मीटर। ये हमें फाइंड आउट करना है। एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। इन ट्राइंगल ABC में साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AC। BC कितना है 60 मीटर अपॉन AC। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इज इक्वल टू 60/AC। नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है AC। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 60 × 2/√3 मीन्स 120/√3। ये हो जाएगा 120/√3। रेशनलाइज कर देंगे इसे √3/√3। 120√3/3 कितना आ जाएंगे 40√3 meter. That is your answer. Please make a note. I hope you liked this video and that what I have taught you must have understood well. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.